Hello everyone. So here again is the new recruitment from the राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। और जैसा कि आप लोग इस रिक्रूटमेंट का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, सो वेलकम ऑल इन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। और आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारा एक न्यू रिक्रूटमेंट ओपन होकर के आया है, दैट इज फ्रॉम द राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCFL। काम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बहुत दिनों से इसका वेट कर रहे थे। रीजन ये है कि सर लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट निकला था, इस बार निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये क्वेश्चन आप हर सेशन में पूछ रहे थे। तो चलिए, आप जो जैसा कि वेट कर रहे थे, आपके रिक्रूटमेंट जो है ना ओपन हो चुका है। इस रिक्रूटमेंट की कंप्लीट डिटेल्स तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जैसा कि आपको पता है मेरी हैबिट कि आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। मींस अगर रिटन होगा तो इसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होता है वो भी बताऊंगा मैं, एंड कैसे आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बातचीत की शुरुआत करने जाते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड ये हमारा एक PSU है, ठीक है ना, जो आपका, अगर आपको जानकारी अगर नहीं है तो आप इसके बारे में जानकारी रख सकते हैं कि जनरली हमारे पास में ये आपका जो एक बहुत ही बड़ी आपका फर्टिलाइजर की लीडिंग कंपनी है करंट टाइम पर। और अभी इस बार का अगर फाइनेंशियल ईयर का इसका अगर हम लोग रेवेन्यू अगर देखने जाएं इस बार का, तो हमारा रेवेन्यू इस बार का लगभग 21,451 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। बस खासियत आपको ये मिल जाती है कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे पास में है वो आपका महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में ही है हमारे पास, ठीक है ना, रायगढ़ और ट्रॉम्बे में, चैम्बूर में है हमारे पास में। और वन ऑफ द बेस्ट हमारे पास में फर्टिलाइजर्स के अंदर में कंपनी आपकी आती है। पहले मैं आपको एक बार रिवाइंड कराता हूँ लास्ट ईयर क्या हुआ था, है ना, ताकि एक आपको आइडिया मिल जाता है। लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट्स हमारे पास में हुए थे, तो वहां पर हमारे पास जो पोस्ट निकल करके आई थी, सिमिलर बिल्कुल वैकेंसी हमारे पास में आई थी, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट आपको ओपन हुआ था 22 जुलाई से ओपन हो गया था, और लास्ट डेट इसका जो था ना काफी लंबा दिया गया था, इस बार टाइम ड्यूरेशन थोड़ा छोटा है। लास्ट ईयर जो वैकेंसीज हमारे पास में थी वो 14 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप सबको दिख रहा होगा 14 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, ठीक है ना, टोटल 14 वैकेंसीज थी। उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया गया था, ठीक है ना। इस बार भी हमारे पास में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उस पर मैं बात करने जाता हूं। तो लास्ट ईयर 14 वैकेंसीज के लिए जो पैटर्न था वही सिमिलर पैटर्न इस बार भी है। तो एक चीज तो आपको पता चल गया होगा मेरी बातचीत से कि आपकी पूरी वैकेंसी नॉन गेट है। और क्या चाहिए मेरे भाइयों, वैकेंसीज सारी जितनी निकल रही है मैक्सिमम सारी नॉन गेट आ रही हैं। इसरो का फॉर्म भी पूरा भर भी नहीं पाए होगे, SPM-CIL का फॉर्म पूरा अभी तक भर नहीं पाए होगे, और तुम्हारे पास एक न्यू वैकेंसी और ओपन करके आ गई है। IREL अभी तुम्हारा जो है ना वो भी फॉर्म तुम भर नहीं पाए होगे अभी, और न्यू वैकेंसी आपके पास में आ गई है। इसीलिए बोला जाता है ना, भागना नहीं है, लगे रहो, मौके आएंगे और मौके पे चौका मारना है। चलो जी, चलते हैं जरा 2023 के रिक्रूटमेंट की तरफ। ये रिक्रूटमेंट हमारा आज ही ओपन हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर इस बार हमारे पास में, जैसा कि आपको बोला गया था कि सोने पर सुहागा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वैकेंसीज जस्ट डबल हो गई हैं। लास्ट ईयर वैकेंसीज 14 थी, इस बार 28 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जस्ट डबल वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज बात करें, 12 वैकेंसीज जनरल कैटेगरी की हैं, 4 SC की हैं, 2 ST की हैं, 7 आपकी OBC की हैं और 3 आपकी EWS कैटेगरी की हैं। एंड इसके साथ साथ फिजिकली चैलेंज के लिए भी हमारे पास में आपकी 3 और 5 लगभग आपके पास 8 वैकेंसीज जो है ना फिजिकली चैलेंज के लिए हैं। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान सुनना ये है कि 4 साल का आपके पास प्रॉपर जो है ना बीटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग से हैं आप, सुनो ध्यान से, केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री है,
पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल टेक्नोलॉजी आपकी डिग्री में लिखा हुआ है, सारे लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। हमारे पेट्रोकेमिकल वाले बच्चे बहुत टेंशन में रहते हैं कि सर क्या करें, सिर्फ IOCL बुलाता है, गेल बुलाता है, HPCL बुलाता है। टेंशन ना को, अभी आपके पास में ये भी वैकेंसी RCFL ये भी आपको चांस देता है पेट्रोकेमिकल में। तो पेट्रोकेमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी अगर आपके डिग्री में अगर लिखा हुआ है, लाइक काफ़ी सारे हमारे होते हैं जो स्पेशलाइजेशन ब्रांच से होते हैं, लाइक पॉलीमर से होते हैं, प्लास्टिक से होते हैं, उनकी ब्रांच में डिग्री में केमिकल टेक्नोलॉजी लिखा होता है। तो अगर आपकी डिग्री में केमिकल टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है या फिर पेट्रोकेमिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग अगर है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब आते हैं मेन चीज़ कि जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो एज की जो काउंटिंग की जा रही है वो 1 मई 2023 से की जा रही है। अभी चल रहा है जुलाई, लेकिन 1 मई 2023 तक आपके पास में आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। 1 मई 2023, बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। 1 मई 2023 तक आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए। 1 मई 2023 तक जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं मेन चीज़ हमारे पास में जो है, रेगुलर डिग्री हो आपके पास में या फिर डुअल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो, एलाइड डिग्रीज आर आल्सो एलिजिबल, हाउएवर केमिकल पेट्रोकेमिकल मस्ट बी मेंशन्ड इन द डिग्री along with other allied subjects if any। आपकी डिग्री में पेट्रोकेमिकल और केमिकल टेक्नोलॉजी आपका मेंशन होना चाहिए, केमिकल वर्ड जरूर लिखा होना चाहिए, और उसके साथ कोई भी आपका अगर एलाइड, अगर जैसे कि यहाँ पर बोला जाता है ना एलाइड सब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला ना पॉलीमर और पेट्रोलियम, ठीक है ना, इसके अलावा आपके पास प्लास्टिक, पेंट, अगर ऐसा कुछ भी मेंशन है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना, भर सकते हैं, लेकिन केमिकल वर्ड लिखा होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ में अगर आपके पास में क्या है कि 3 अगर रेगुलर अगर आपके पास में BE BTech डिग्री, ग्रेजुएट केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल का डिग्री है, ठीक है ना, और 3 साल का हमारे पास डिग्री आपके पास में क्या है, 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद, मतलब जो लेटरल वाले होते हैं ना ये उनके लिए है कि आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद आपकी जो बीटेक की डिग्री बचती है, जनरली आप सेकंड ईयर में डायरेक्टली आते हैं तो आप वहां पर इनरोल करते हैं। तो 3 इयर्स रेगुलर एंड फुल टाइम BE BTech इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट इन केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम UGC AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड आफ्टर 3 इयर्स रेगुलर एंड फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग। मतलब जो हमारे आपके जो लेटरल इंडिया स्टूडेंट्स होते हैं ना वो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर 3 साल पढ़ते हैं और वो ऑलरेडी डिप्लोमा करके आते हैं, तो ये उनके लिए लिखा गया है। तो आप अगर लेटरल एंट्री के हैं तो भी इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी का क्वेश्चन होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके डिग्री में सेम चीज़ है, केमिकल पेट्रोकेमिकल या एलाइड सब्जेक्ट्स अगर आपके जो भी केमिकल के अंदर में आते हैं उनसे डिग्री है तो आप भर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज यहाँ पर मेंशन किया गया, मिनिमम परसेंटेज आपका 60% होना चाहिए, ठीक है ना, साफ साफ लिखा गया। कैंडिडेट्स हैव सिक्योर्ड मिनिमम 60% एग्रीगेट इन फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन। 55% SCT के लिए है, बाकी जो है ना हमारे जनरल, OBC और EWS के लिए 60% परसेंटेज होना चाहिए। 1 मई 2023 तक अनरिजर्व्ड EWS कैटेगरी के लिए 27 साल की आपकी एज रखी गई है। 1 मई तक आपकी अगर 27 साल हो गई थी, ठीक है ना, या फिर अगर 27 में अगर आप चल रहे हैं हमारे पास में तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा मैक्सिमम एज 27 है। 27 अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है मई में ही, ठीक है ना, तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। मई से कैलकुलेशन किया गया है। SC/ST के लिए 32 ईयर्स है, OBC के लिए 30 ईयर्स रखा गया। बाकी जितने भी हमारे फिजिकली चैलेंज या फिर जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है ना आपका रिलेक्सेशन अलग से दिया गया है। चलिए जी, अभी आपसे अगर आगे बात करते हैं तो हमारे पास में आपके पास जो एक अपॉर्चुनिटी आपको और मिल जाती है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग बॉयलर की आपके पास में होती है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपके पास में क्या, देखो इसी को बोलते हैं जनरली हमारे पास में, इसी को बोलते हैं स्किल। आपके पास देखिए क्वालिफिकेशन वही मांग रहा है, BE BTech डिग्री केमिकल के अंदर, पेट्रोकेमिकल, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन अगर आपके पास में है, लेकिन आपके पास में बॉयलर प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बॉयलर ऑपरेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सारे काम आते हैं, ऐसा कुछ नहीं सारे बर्बाद होते हैं, बहुत आपको काम आते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ आपके पास में है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बॉयलर ऑपरेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा, आप अगर लेटरल एंट्री से हैं तो भी आपके पास में अगर ये ऐसा कुछ सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग बॉयलर के लिए। इसमें 10 पोस्ट आपकी हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा मांगी गई है, बॉयलर ऑपरेशन का सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये कुछ स्किल्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होती नहीं है, लेकिन अगर होता है तो फिर मजा ही आ जाता है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के सेपरेट पोस्ट है, वहां पर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना, तो आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर लेटरल एंट्री में है और सेम क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया मैकेनिकल के लिए भी, एंड अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 10 पोस्ट हमारे पास इलेक्ट्रिकल के लिए है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन में भी हमारे पास में 12 नंबर ऑफ पोस्ट है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी भाई साहब आपकी निकलती है केमिकल में, सिविल में भी 1 पोस्ट है। सेम यहाँ पर आपका कैटेगरी रखा गया है इसका और क्वालिफिकेशन का। सेफ्टी के अंदर में भी है, देखिए केमिकल इंजीनियरिंग से हमारे पास बोला गया है, लेकिन आपके पास में एक 1 ईयर का एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी का होना चाहिए। मिलेगा भाई साहब, ऑप्शंस बहुत मिलेंगे। मैंने बोला ना कि जॉब आपके पास तक चल करके आएगी, लेकिन हम यही चाहते हैं कि नहीं हमने डिग्री कर ली है तो इसका तो कुछ करना नहीं है भाई साहब, खाली नहीं बैठना है, कुछ तो कर लो ऐसा ताकि तुम्हारे पास और ऑप्शंस क्लियर हो जाएं।
तो फायर एंड सेफ्टी का 1 ईयर का आपका डिप्लोमा होता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी का, ठीक है ना, तो ये आप कर सकते हो अगर आपको करियर अगर बनाना है तो। यहाँ से आपके पास अपॉर्चुनिटी निकल करके आ रही है। सेफ्टी के अंदर में 4 नंबर आप पोस्ट हैं, बहुत ही रेयरली लोग करते हैं सेफ्टी के, अलग से जनरली जो है ना डिग्री आप ये तो लेते हैं। तो आपके पास में इस तरह के कोर्सेज आप कर सकते हो। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, अब हिंट को पकड़ने का ट्राई करिए आप। चलो जी, सेम चीज़ यहाँ पर भी है। आप अगर लेटरल एंट्री से हैं और आपकी एज अगर क्राइटेरिया मैच करती है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। देन मैनेजमेंट ट्रेनिंग सीसी लैब का है यहाँ पर, पीएचडी केमिस्ट्री के अंदर अगर आपकी है, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आपके पास में 4 साल का अगर बीटेक में केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री है, इसके साथ साथ में जो है ना, ठीक है ना, अगर जो आपके पास में जो लेटरल एंट्री वाले हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पर जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ रखी गई कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। ध्यान से देखो जरा क्या है, या तो पीएचडी होनी चाहिए केमिस्ट्री में, या तो आपके पास में बीटेक डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग। ये बहुत बड़ा आपके लिए एक ऑप्शन है, ठीक है ना। रेगुलर एंड फुल टाइम डुअल इंटीग्रेटेड आपके पास है। फिर आपके 4 साल का बीटेक का डिग्री अगर है केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप लेटरल एंट्री में, तो भी इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट आपके लिए है, देख लीजिए जरा, नाम है ट्रेनी आपके पास में है सीसी लैब के अंदर में, और यहाँ पर 7 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। तो या तो पीएचडी या तो आपके पास में ये, तो आप यहाँ पर इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूज करना पड़ेगा या तो वो या तो ये, ऐसा नहीं सारी पोस्ट में अप्लाई कर ले जाएंगे। रीजन क्या है कि इनमें से किसी एक पोस्ट में ही अप्लाई कर पाएंगे आप। चलो जी, तो यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया हमारा रखा गया जैसा कि आपके पास में रहता है। देन मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग, यहाँ पर आपके पास में कोई भी रेगुलर या फुल टाइम आपके पास में आईसीआर रिकॉग्नाइज्ड साइंस इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, और इसके साथ साथ आपके पास में मार्केटिंग एमबीए मतलब डिग्री आपके पास होना चाहिए कुल मिलाकर के। मार्केटिंग के लिए अगर बात किया गया है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग आईटी से, अगर आप कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो ये भी हमारा एमबीए के अंदर ही आ जाता है। एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआरडी की बात करते हैं तो ये भी हमारा एमबीए के अंदर ही आ जाता है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास में आपका एमबीए के अंदर ही आ जाती हैं सारी वैकेंसीज, ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीज़ हमारे पास में ये है कि अब ये बहुत ध्यान सुनिएगा जरा, कि जितने भी आपके पास में वैकेंसीज जो भी कैटेगरी में आप अप्लाई करने वाले हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट भाई साहब पहले रेडी कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जो भी कैंडिडेट, साफ साफ लिख दिया है कि जो भी कैंडिडेट्स हमारे हैं तो उनके पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल का परफॉर्मा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो, ये आपके पास में होना चाहिए। खास करके ध्यान रखिएगा, आपकी कैटेगरी आपकी सेंट्रल लिस्ट में आती है कि नहीं आती, ये चीज़ भी आप चेक कर लीजिएगा। बहुत बच्चे मात खा जाते हैं जब सेंट्रल को बनवाने जाते हैं, पता चलता है उनकी कैटेगरी सेंट्रल में है ही नहीं, रिजर्वेशन सिर्फ स्टेट में है, चाहे ईडब्ल्यूएस वाले हों चाहे जनरली वो आपकी ओबीसी वाले हों। ओबीसी वालों के साथ ज़्यादा होता है ऐसा, ठीक है ना। तो सेंट्रल लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिएगा, आपकी कैटेगरी आती है कि नहीं आती है। चलो जी, एंड इसका अगर बात करते हैं तो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना आपका 1 मई से ही रखा गया था। कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और एज के लिए जो है वो आपका 1 मई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इस बार 2023 में जो पास आउट हो रहे हैं वो क्या करें। तो भैया 1 मई 2023 तक अगर आप पास आउट हो चुके हैं, 1 मई 2023 तक अगर आपके पास में रिजल्ट डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा किसी के पास 1 मई 2023 तक डिग्री होगी, प्रोविजनल डिग्री होगी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 2023 के जो पास आउट स्टूडेंट हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 2022 या उससे पहले के जो पास आउट स्टूडेंट हैं वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। करंट ईयर में जो पास आउट हुए हैं या फिर हो रहे हैं 2023 में, वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और आपको अप्लीकेशन फीस जो पे करनी है, यहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ आपको अप्लीकेशन फी पे करनी है, प्लस बैंक चार्जेस अप्लीकेबल जीएसटी आपको पे करना रहेगा, ठीक है ना। 18% जीएसटी मिलाकर के लगभग 1118 रुपये आपको लगता है लगभग, ठीक है ना। और ये हमारे पास जो आपकी फीस है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। और इसके अलावा जितने भी हमारे कैंडिडेट्स जो कि SC ST फीमेल कैटेगरी के हैं उनको कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करनी है। गर्ल्स को और SC ST फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स को कोई भी फीस पे नहीं करनी है, ठीक है ना। चलो जी, अब आगे बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जॉब क्या रहने वाली। ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे पास ट्रॉम्बे या फिर आपके पास में रायगढ़ में जो है ना वहाँ पर आपको लोकेशन मिलेगा। और मेनली आपके पास में क्या है कि जो प्लांट ऑपरेशंस आपके होते हैं वो आपको करने का मौका मिलेगा। मेन चीज़ आपके पास में ये आती है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपके पास में एक स्टाइपेंड आपको दिया जाने वाला है, ठीक है ना। 30,000 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलेगा। एंड इसके अलावा आपके पास फ्री लॉगिंग फैसिलिटी और आपका कंपनी का हॉस्टल आपको मिलेगा ट्रॉम्बे में ही, ठीक है ना। हॉस्टल अकोमोडेशन क्वार्टर ऑन शेयरिंग बेसिस मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए। एंड इसके बाद में फाइनली जो है ना आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग, 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, ठीक है ना, आपको प्रॉपर जो है ना E1 ग्रेड में आपको रखा जाएगा। आपका जो सिलेक्शन है ना उसमें होगा 40,000 से 1,40,000 का आपका पे स्केल रहेगा।
मिनिमम टोटल मंथली ग्रॉस इनरोलमेंट्स वुड इंक्लूड बेसिक पे प्लस वीडीए प्लस पार्क्स प्लस एचआरए सभी को मिला करके अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 80,000 अप्रॉक्सीमेटली आपका होगा ये, ठीक है ना। अच्छी खासी आपकी सैलरी है ये। और बाउंड अमाउंट आपका 1 लाख का जो है ना वो आपको 1 लाख सैलरी डिपॉजिटेड बाय द मैनेजमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इन द फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट विद इन लाइन मार्क्स, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर बॉन्ड साइन नहीं करना है, 1 लाख आपको डिपॉजिट करना है, एफडी के फॉर्म में होगा वो 1 लाख, ठीक है ना। और वो क्या है, फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर इंक्लूडिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, 1 साल का ट्रेनिंग को मिला करके टोटल 4 साल का आपको जो है ना बॉन्ड अमाउंट आपको जमा करना होगा, ठीक है ना। एंड द डिपॉजिट बॉन्ड अमाउंट इज एडवांस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, द बॉन्ड अमाउंट कैन बी रिकवर्ड बाय मंथली डिडक्शंस फ्रॉम द स्टाइपेंड एंड द कन्वर्टिंग टू फिक्स डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आप जो करना चाहते हैं, आप उसको रिकवर करना चाहते हैं, ठीक है ना, स्टाइपेंड के फॉर्म में आप रिकवर करना चाहते हैं, या फिर आप उसको फाइनेंशियल ईयर में क्या कर सकते हैं, आप एफडी कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं। बिसाइड्स ऑन अब्जॉर्प्शन द एम्प्लॉई इज एंटाइटल्ड टू कंपनी अकोमोडेशन, ठीक है ना, प्रेफरेंस रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें आपको मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ आपको मिलने वाला है, पेंशन स्कीम, सोशल सोसाइटी, ये सब कुछ आपको वहाँ से मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करने आते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये कि सर सिलेक्शन कैसे लेना है। तो अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करने जाते हैं, साफ साफ मेंशन किया गया कि ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू भैया फेस करना पड़ेगा, ऑनलाइन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। ऑनलाइन टेस्ट जो आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका होता है, सीबीटी होता है आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी भी देता हूं मैं आपको। लेकिन उससे पहले ये है कि जो आपका ऑनलाइन टेस्ट जो आपका होगा वो भोपाल, दिल्ली एनसीआर में, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, कलकत्ता, मुंबई, थाने, एमआर रीजन, नागपुर, और मीडियम ऑफ टेस्ट जो आपका होगा वो हिंदी और इंग्लिश में होगा, ठीक है ना। मीडियम ऑफ टेस्ट आपका हिंदी और इंग्लिश में रहता है। और ये ध्यान रखिएगा कि आउट ऑफ स्टेशन कैंडिडेट जो भी SC ST रिजर्व कैटेगरी के हैं जो ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, तो उनको रेल और बस का, ठीक है ना, 3rd AC का जो फेयर है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से, वो उनको रिम्बर्स किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। सिर्फ SC ST फिजिकली चैलेंज को ही रिम्बर्स किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट के लिए अगर आप जाते हैं तो भी आपको रिम्बर्स किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है शॉर्टेस्ट रूट में घर आपका जो है ना लखनऊ में है या कानपुर में है, भाई साहब सेंटर डाल लो दिल्ली का, सीधे बोलेगा कितने पास में तो लखनऊ था, दिल्ली क्या करने आए हो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, तो इतना दिमाग मत लगाना। चलिए जी, तो एग्जामिनेशन कैंडिडेट ऑनलाइन वेन्यूज विल गिवन रिस्पेक्टिव कॉल लेटर्स, जब आपके पास में आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं, हाँ अभी आते हैं, मेन चीज हमारे पास में ये है, पहले ही आपको मैं दिखा देता हूं, ऑलरेडी मैं बताने वाला था। टेस्ट जो हमारा होने वाला है वो 1.5 घंटे का होगा, 90 मिनट्स का होगा, ठीक है ना। रिटन एग्जाम आपका 90 मिनट्स का होगा, पहले ही लिख दिया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 होंगे, 100 में से 50 क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो आपके टेक्निकल के होंगे, केमिकल इंजीनियरिंग के होंगे। 50 क्वेश्चंस के अंदर वही वाला पार्ट भाई, नॉन टेक वाला, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, ये पार्ट आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आपके पास में डिसिप्लिन रिलेटेड, एप्टीट्यूड रिलेटेड आप क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चंस आपके क्वालिफाइंग डिग्री के होंगे, जो कि 2 नंबर के होंगे, मतलब हो गए 100 नंबर हो गए, 50 क्वेश्चन इंटू 2 कर दिया, 100 नंबर के हो गए। 50 क्वेश्चन मिलेंगे जनरल इंग्लिश से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, रीजनिंग एंड जनरल अवेयर नॉलेज, अवेयरनेस ऑफ 1 मार्क ईच, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास में 50 क्वेश्चन हो गए 50 नंबर के आपके नॉन टेक पार्ट के, टोटल हो गया 100 + 50, 150 नंबर का पेपर 90 मिनट में आपको करना है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, द लेवल ऑफ डोमेन सब्जेक्ट विल बी एज एप्लीकेबल फॉर ईच पोस्ट। ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास में जो है ना जो डोमेन नॉलेज का जो आपका लेवल है वो आपका केमिकल इंजीनियरिंग का, भैया गेट लेवल पढ़ते हो तुम लोग, तो गेट के लेवल का तो नहीं आएगा। हाँ, गेट की पढ़ाई अगर कर ली है तो तुम्हारे पास ये सारे एग्जाम आराम से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी बच्चे दे करके आए हैं, फैक्ट दे करके आए, CPSC भी दे करके आए, अभी इसरो की तैयारी भी कर रहे हो, अभी भेल भी देने वाले हो, HPCL दे करके आए, सब निकल रहे हैं आराम से, तुम्हारे बीच के लोग ही निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो जी, पता चल गया 90 मिनट में 50 और 50 100 क्वेश्चन, 150 नंबर का पेपर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके बाद फाइनली आपके पास में क्या होगा, इसके बाद फाइनली आपके पास अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आपके पास में क्या है, आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। और इंटरव्यू कॉल जो आपके पास में आने वाला है वो 1:7 में आपके पास कॉल आएगा। कितने लिखा है भाई, ये लिखा 1:7 में आपके पास में इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। एक पोस्ट के लिए 7 लोगों को कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट ट्रेनी, रिटन एग्जाम, कट ऑफ मार्क्स कितने थे लास्ट ईयर, कैसा पेपर आता है, इसके लिए सब्र करो, बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरूरी चीजें है कि इंटरव्यू कॉल जब आपके पास में आएगा तो आप इंटरव्यू जब फेस करने जाएंगे तो वहां पर आपके पास में, ठीक है ना, फिर क्या क्राइटेरिया रहेगा सर, कितना हमारे पास रिटर्न का क्राइटेरिया रहेगा, कितना इंटरव्यू क्राइटेरिया रहेगा, तो वो भी सुन लो जरा ध्यान से। सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन फॉर अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड की मेरिट लिस्ट अलग बनेगी, SC ST की अलग बनेगी, OBC की अलग बनेगी, WS की अलग बनेगी, जितनी नंबर आप पोस्ट हैं। जैसे 12 पोस्ट हमारे पास अगर जनरल कैटेगरी की हैं तो उसकी 12×7 करके हमारे पास में क्या है, उसका मेरिट लिस्ट उतने लोग का अलग बनेगा, ठीक है ना। कंबाइंड नहीं बनेगा कि स्टार्टिंग से जो ना टोटल हमारे पास में 28 पोस्ट अगर है तो 28 पोस्ट में के हिसाब से 7
से मल्टीप्लाई करके फिर सारे जितने भी कैटेगरी वाइज सब जम्बल करके बुलाएंगे, ऐसा नहीं, कैटेगरी वाइज जो है ना उतने लोग को बुलाया जाएगा। ये अच्छी बात है आपके लिए। ऑनलाइन टेस्ट का जो वेटेज आपके पास में 80% आपका रहने वाला है, ठीक है ना, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ किया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज 20% का है, मतलब जो भी आपके टोटल मार्क्स है, मतलब 150 अगर आपके पास जो टोटल है आपका मार्क्स का, सॉरी हाँ 150 मार्क्स का जो टोटल आपके पास में है, तो 150 मार्क्स में जितने मैक्सिमम मार्क्स आपके ले जाएंगे लेके आएंगे उसका 80%, और इंटरव्यू में जो है ना 20%, इनको मिला करके 100% आपका जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और वहाँ पर फाइनली जो है ना आपका टोटल मार्क्स जो आपके होंगे वो भी आपके अगर सेम अगर पाए जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, एक चीज हिसाब लिखा गया यहाँ पर, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई अगेन इन द पर्सनल इंटरव्यू सेपरेटली विद मिनिमम एवरेज ऑफ 50% मार्क्स इन इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू में कम से कम 50% मार्क्स तो लाने हैं, तो आप इंटरव्यू क्वालिफाई माने जाएंगे। फिर उस पर्टिकुलरली जितने भी आप मार्क्स लेकर के आएंगे 50%, 50 से ज़्यादा, उसका 20% जो है ना आपको कंसिडर किया जाएगा आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो इंटरव्यू में 50% मार्क्स आपको लेकर के आने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू भी आपका क्वालिफाइंग टाइप का है। और बाई चांस अगर किसी के मार्क्स अगर सिमिलर होते हैं, सिमिलरली आपको पता है कि पहले एज, फिर आपके पास में मार्क्स को लेकर के फिर फाइनली जो है आपको सिलेक्शन दिया जाने वाला है। तो ये हमारे पास जनरल आपके पास क्राइटेरिया निकल करके आता है। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह जो होता है वो बात की बातें हैं आपके पास में, ठीक है। तो ऑनलाइन नोटिफिकेशन का जो लिंक आपके पास में है वो ओपन हो चुका है। चलिए एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ठीक है। आप सीधे जा करके वेबसाइट पर जा करके और वहां से जो है ना ऑनलाइन अप्लाई करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपके पास जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है आरसीएफएल का, ठीक है। हाँ जी, तो ये रिक्रूटमेंट का पोर्टल आपके पास में है। यहाँ पर ये पहली ही पोस्ट आपको जो दिख रही है, इसके अंदर में आप अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे तो एक आईबीपीएस का पोर्टल खुलेगा। यस, आईबीपीएस का पोर्टल है, उसी के थ्रू होता है, ठीक है ना। वही क्वेश्चन पेपर पूरा डिजाइन करते हैं, सब लोग करते हैं। तो ये हमारे पास में IBPS online.IBPS, यहाँ से आपको प्रॉपरली जाकर के क्या करना है, अपना फॉर्म फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं 26 जुलाई सुबह 8 बजे से, आज से स्टार्ट हो चुके हैं। 9 अगस्त आपका लास्ट डेट रखा गया है। एडिटिंग एप्लीकेशन जो भी आपको एडिटिंग करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में, वो भी आपका 9 अगस्त है। और लास्ट डेट प्रिंटिंग और एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आप फिलअप करेंगे उसको प्रिंट करने का लास्ट डेट 24 अगस्त है, ठीक है ना। और ऑनलाइन फी पेमेंट आज सुबह से लेकर के 9 अगस्त तक आप कर सकते हैं। फी पेमेंट जो आपको 1000 रुपये करना है, प्लस आपका GST एंड टैक्सेस को मिला करके वो सब आपको करना है। यहाँ पर जाकर के आराम से जो है ना पहला न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। देन आप जो है ना कभी भी आप इंटर करके अपना जो है ना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हैं अपना डिटेल्स फिलअप करके। अब बात आती है सर लास्ट ईयर की कुछ कहानी, कि सर लास्ट ईयर में पेपर कैसा आया था, सर कट ऑफ कितना गया था, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है ना इतना जल्दबाजी में बात नहीं करते हैं। अपने वो स्टूडेंट जो लास्ट ईयर आरसीएफएल में सेलेक्ट हुए हैं उनके साथ आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन कराते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। बिकॉज मैं बताऊंगा भी तो कितना बताऊंगा। तो लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उनके साथ में आपके एक फर्दर एक सेपरेट जो है ना आपका एक इंटरेक्शन सेशन लेकर के आऊँगा, जहाँ पर जितने भी आपके इस तरह के डाउट्स होते हैं वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन सिलेबस गेट के लेवल का उतना प्रिपेयर करना है। नॉन टेक वाला पार्ट अभी जितने भी आप एग्जाम अभी दे करके आ रहे हैं रिसेंटली, वहां से आपका नॉन टेक पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ आपको अलग नहीं करना है कि सर ये कहाँ से पढ़ना है, कुछ ऐसा नहीं है। काम का इंजीनियरिंग का जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं गेट का वो पढ़ते रहिए, अपना नोट से रिवाइज करते रहिए बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है ना। एंड इसके अलावा जो आपका नॉन टेक पार्ट जो होता है ना, तो जो नॉन टेक पार्ट आप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, आपका अभी भेल भी आपको देना है, SPCL आप दे करके आया है, तो आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपका काम आने वाला है, ठीक है ना। और बाकी अगर रह गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। मैंने स्टूडेंट से बोला है अगर मेरे को मिल जाता है तो मैं अरेंज करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। और जो एक फर्दर मैं सेशन आपके लिए लेकर के आऊंगा तो वहां पर जो है ना इस मुद्दे पर बातचीत कर लेंगे कि एक्चुअली कैसे एंट्री मारनी है, कैसा पेपर आता है, कितना कट ऑफ जाता है, एंड एवरीथिंग जो है ना वो सीधे आपको उनके मुंह से बताएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं उनसे पूछ के आपको बताऊँ उस चीज़ का लॉजिक नहीं है, तो आप डायरेक्टली आपको इंटरेक्शन कराएंगे उनके साथ में, ठीक है ना। तो अभी पहला काम ये ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दो, फिलअप कर दो, फटाफट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दो। पढ़ाई आप जो कर रहे हो करते रहो। लेकिन भैया जितने भी लोग हमारे 2024 वाले हैं, आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ से सबक ये ले लीजिए कि आपके पास में जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन होकर के आते हैं उसका एक बेसिक रूट जो है वो गेट एग्जाम है। तो गेट एग्जाम के बेसिस पर ही सारा क्या कर रहे हैं लोग इस बार क्वालिफाई करके आ रहे हैं, बिकॉज उन्होंने गेट की प्रिपरेशन इतनी अच्छी की है। हाँ उनका गेट नहीं निकला, बहुत से यहाँ पर बच्चे ऐसे इनका गेट नहीं निकला, लेकिन बोला ना हार नहीं माननी है। थी कोई गलती आपसे हुई जिस वजह से आपका गेट नहीं निकला, लेकिन आप उससे सबक लीजिए और खुद को अगले एग्जाम के लिए रेडी करिए। और बच्चों ने रेडी किया, उनका CPC भी क्वालिफाई हो रहा है, SPCL भी क्वालिफाई हो रहा है, फैक्ट भी क्वालिफाई हो रहा है। वही भेल देने जाने वाले हैं और भेल भी मेरे को पक्का पता क्वालिफाई करके आएंगे। वो मिलेंगे आपको ऑप्शंस, दीजिए इंटरव्यू, बैक टू बैक इंटरव्यू, CPC भी इंटरव्यू भी दे रहा है बंदा, फैक्ट का इंटरव्यू भी दे रहा है, शॉर्टलिस्ट होने के कगार पे बिल्कुल, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शंस नेक्स्ट ईयर ऐसे ओपन होकर के आए हैं। तो टारगेट आपको क्या करना है, टारगेट आपका गेट है, उसी से होकर के सारे रास्ते निकलेंगे, वहीं से सब कुछ आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो
आपके अगर कोई कलीग्स जूनियर्स अगर हैं तो उनको एक चीज़ बता दीजिए, आज है 26 जुलाई, कल है 27 जुलाई, अपनी जर्नी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं हमारे साथ तो आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी आपके पास कल तक एक ऑफर अवेलेबल है जहां पर लोएस्ट कॉस्ट में आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। आप प्लस के साथ मूव करिए, हमारी टीम के साथ मूव करिए और बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आपको मिल जाता है यहाँ से, ठीक है ना। और कोई भी इनमें से आप प्लान चूज कर सकते हैं और उन प्लान के साथ में जो है ना अपनी जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा कोड याद कर लीजिए, SKP100 मेरा कोड है, ठीक है ना। और इस कोड के साथ आप कभी भी जो है ना अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो लास्ट डेट आपकी है वो आपकी कल मिडनाइट तक लास्ट डेट है, तो उसके पहले जितना भी बेनिफिट आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो अपने जूनियर्स और कलीग्स को जो ना आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उनको मेरा रेफरल कोड दे सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। तो इंटरव्यू के लिए कल हम लोगों ने एक सेशन लिया था जहां हमने HPCL की, फैक्ट की, CPCB की बात की थी। अगर आपने मिस कर दिया जाके देख सकते हैं। और ये जो आपके आने वाले इंटरव्यूज़ हैं, लाइक इसरो अभी आप देंगे, IREL आप देंगे, अभी भेल देंगे और ये एग्जाम आप देंगे, तो इनके भी इंटरव्यूज़ आपको इन फ्यूचर फेस करना है। इनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे कैसे आपको इंटरव्यू फेस करना होता है, ठीक है ना। लेकिन तब तक अपना रिटन पर फोकस करिए और उस एग्जाम के लिए आप खुद को रेडी करिए। जितने भी हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर यहाँ पर अगर कोई थर्ड ईयर का अगर नहीं अगर देख रहा है तो आपके जो जूनियर्स हैं ना, आप खुद जाकर उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आज मिडनाइट हम लोग आपके लिए, मतलब रात में 9 बजे से आपके एक सेशन लेकर के आने वाले हैं। यहाँ पर हम बात ये करने वाले हैं कि एक्चुअली थर्ड ईयर में आप कैसे अपनी रैंक जो है ना ग्रैब कर सकते हैं। तो हाउ टू गेट अ टॉप रैंक इन थर्ड ईयर, ठीक है ना। तो एक हमारा ही स्टूडेंट जिसने इतिहास रच दिया लास्ट 2023 के अंदर में, ठीक है ना, तो उसी के साथ आपका इंटरेक्शन कराने वाले हैं, दैट इज देवर्घा चक्रवर्ती AR31 इन द गेट 23। उससे आपका इंटरेक्शन कराने वाले हैं और वहां से एक्चुअली जानने वाले हैं कि क्या है थर्ड ईयर का माइंडसेट, किस तरह से आपको अप्रोच करना होता है ताकि थर्ड ईयर में ही आपके पास में एक बेस्ट रैंक होती है, ठीक है ना। तो आज रात में इस सेशन को मिस मत करिएगा अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो। अगर आपके कोई जूनियर्स या कलीग्स अगर हैं तो आप उनको भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो वो भी हमारे साथ इस सेशन में आज कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए आज इन्फॉर्मेशन को आज इतना ही रखते हैं, बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे थ्रू इस तरह मिलती रहेंगी। और बस खुद को आप रेडी करिए, आने वाले एग्जाम के लिए रेडी करिए, ठीक है ना। हिम्मत नहीं हारना है, एक बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार, कभी ना कभी तो आपका दिन आएगा, कभी ना कभी तो बैट में बॉल प्रॉपर आएगी और लगेगी बाउंड्री, ठीक है ना। तो बस बैट घुमाते रहिए, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स एंड लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।